नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की। जो सनातन नहीं डीगा रावण के अत्याचार से, कंस के अहंकार से और बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को यह सत्ता जीवी क्या मिटा पाएंगे। आज भारत भारतीयता और सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जा रहे। यह वही लोग हैं जो कभी श्री राम कभी कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे। यह वही लोग हैं जिन्होंने भारत व भारतीयता को हर काल में अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंदौर के रविंद्रनाथ गृह में आयोजित लोकमाता अहिल्या की पुण्यतिथि स्मरण समारोह में कही। उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, देखे इस रिपोर्ट में। इंदौर से योगेश दुबे के साथ अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। अपनी भारतीयता के साथ, अपनी संस्कृति के साथ इन परंपराओं को जोड़ करके देखता है, और यही कारण रहा है कि राम के नाम पर चलने वाला कोई आंदोलन असफलता तो बात ही नहीं हो सकती, उसकी सफल होना ही होना है। अब भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम ही है। आंदोलन चला, बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न करते थे, लेकिन वे प्रश्न सब पीछे छूट गए हैं। उत्तर आप सबके सामने है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये परिस्थितियां वही हैं। कुछ लोग थे इस देश में जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, इन्हें मिथक मानते थे। लेकिन राम एक वास्तविकता है। राम भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है, एक सत्य की पराकाष्ठा है, और राम की शाश्वतता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते हैं। या अयोध्या में बनने वाला भगवान श्री राम का भव्य मंदिर इस बात का प्रमाण है। और उसी परंपरा का प्रतिनिधित्व यहां पर आज हो रहा है। भारत के अंदर वीर नारियों का, वीरांगनाओं का अपना एक विशिष्ट महत्व है, और हर कालखंड में भारत की मातृसत्ता ने संकट के समय में वह एक नेतृत्व भी दिया। मैं एक दिन महाराणा प्रताप के जीवन को देख पढ़ रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भगवान केदारनाथ की भव्य लोक की स्थापना का कार्य वहां पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी पूरी भव्यता के साथ ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। ये लोक कल्याणकारी वही मॉडल है जो मॉडल लोक माता ने उन विपरीत परिस्थितियों में हम सबके सामने प्रस्तुत किया था। आज का दिन हम सबके लिए लोक माता को स्मरण करने का दिन है, उनके प्रति श्रद्धावत होने का दिन है, आने वाली पीढ़ी को लोक कल्याण के पथ पर आगे बढ़ने की, एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का दिन है। भाइयों बहनों, हम लोग अक्सर, मैं सोचता हूं, मैं कहीं जाता हूं, किसी संस्थान में जाता हूं, कॉलेज में जाता हूं, ठनकता है कितना आईएएस बनाएंगे, कितना आईपीएस बनाएंगे। हर माँ बाप की मन में एक भाव होना चाहिए, अच्छा इंसान बनाएंगे, अच्छा मानव बनाएंगे, लोक कल्याण के लिए समर्पित पीढ़ी तैयार करेंगे। और मुझे लगता है अवसर सबको मिलता है। याद रखना, कोई ये नहीं कह सकता। महाकाल का दर्शन करने में यही गया था। काल चक्र का निर्धारण यहीं से होता है, कोई उससे छूटा नहीं है। मृतलोक में जो आया है वो काल चक्र से कोई छूट नहीं पाया है। तो मैं वही दर्शन करने के लिए गया था महाकाल के, कि महाकाल का दर्शन करूंगा। काल चक्र का निर्धारण यहां से होता है, तो देखने का प्रयास करूंगा कि काल चक्र कैसे होता है। अवसर तो सबको देता है, लेकिन ये काल चक्र बड़ा विचित्र होता है।